बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, चाहे इंसान के हों या फिर जानवर के। अब आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें खतरनाक शेर हिरण के एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा है। अगर शेर चाहे तो महज एक पंजे में उसका काम तमाम कर सकता है, लेकिन न जाने क्यों अक्सर शेर, चीता और तेंदुआ जैसे जानवरों के साथ देखा गया है कि वो छोटे जानवरों के साथ खेलने लगते हैं, उनका शिकार नहीं करते हैं। वो एक माँ की तरह हिरण या फिर दूसरे जानवर के छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लेकिन सवाल यही है कि शेर, चीता और तेंदुए जैसा जानवर जब जंगल में रहने वाले हर किसी को अपना भोजन बना लेता है, तो फिर वो बच्चों के सामने हार क्यों मान जाता है? क्या उसके अंदर ममता जाग जाती है? क्या वे दयालु होते हैं या फिर इसके पीछे कोई उनकी चालाकी होती है? दोस्तों, आपको बता दे, भले ही शेर को हम जंगल का राजा बोलते हैं, लेकिन फिर भी शेर को अपना पेट भरने के लिए दिन भर अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है, अपने शिकार को ढूंढना पड़ता है, तब जाकर कहीं शाम तक उसका पेट भर पाता है। लेकिन अब तक सैकड़ों ऐसे मामले देखने को मिल चुके हैं जब शेर का सामना जंगल में रहने वाले किसी जानवर के छोटे से बच्चे से हो जाता है। ऐसी स्थिति में शेर अगर चाहे तो महज एक झटके में उसका काम तमाम कर सकता है, लेकिन न जाने क्यों शेर ऐसा करने से झिझकता है। शेर भूखा रहना पसंद करता है, लेकिन जानवर के उस छोटे से बच्चे को मारना नहीं। फिलहाल ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, उससे पहले हम आपको कुछ इंसिडेंट्स दिखाते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जब एक शेर के सामने हिरण का एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। शेर न जाने क्यों हिरण के उस छोटे से बच्चे को देखकर उस पर हमला नहीं कर पाता। शेर हिरण के उस बच्चे के साथ बिल्कुल दोस्त जैसा व्यवहार करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है, मानो उससे बातें करना चाहता हो। ठीक उसी वक्त आसान शिकार की चाहत में एक दूसरी शेरनी हिरण के उस छोटे से बच्चे पर हमला करने के लिए झपट्टा मारती है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब वो शेर हिरण के बच्चे को बचाने के लिए शेरनी से लड़ बैठता है, और इतना ही नहीं, बड़ी आसानी से उस हिरण को बचा भी लेता है। अब आप इस दूसरी घटना में देखिए जहाँ एक लेपर्ड, जिसे हम तेंदुआ कहते हैं, उसने एक हिरण के बच्चे को पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर भी तेंदुए के साथ न जाने क्या हो जाता है कि वो इतने आसान से शिकार को खत्म करना ही नहीं चाहता। अगर तेंदुआ चाहे तो महज एक हमले में हिरण के उस बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तेंदुआ भी हिरण के बच्चे के साथ बिल्कुल एक परिवार के सदस्य जैसा बिहेवियर करता है, उसके साथ खेलता है। हिरण के बच्चे की माँ दूर से ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि अपने बच्चे को छोड़कर चला जाना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए। अब आप इस तीसरी घटना को देखो जिसमें ठीक यही व्यवहार धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीता के साथ देखा गया। चीता भी हिरण के एक बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारकर खाने की बजाय उसके साथ खेलने लगता है। अब इन तीनों घटनाओं को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि शेर हो, चीता हो या फिर तेंदुआ हो, ये सभी जानवर किसी छोटे से बच्चे को देखकर पिघल क्यों जाते हैं? उनके अंदर ममता जाग जाती है या फिर उनकी एक खतरनाक साजिश होती है? खैर, आपको जो भी लग रहा हो आप हमें कमेंट में बताना। दोस्तों, इस बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। रिसर्च के बाद जो पता चला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। दोस्तों, जब कोई जानवर जैसे कि शेर, चीता या फिर तेंदुआ या फिर कोई खतरनाक जानवर जब किसी दूसरे कमजोर जानवर के ऊपर हमला करता है, तो दूसरा जानवर अपने बचाव के लिए भागने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वो अपने शरीर के अंदर मौजूद पूरी की पूरी ताकत अपने आप को बचाने में लगा देता है। यहाँ तक कि एक वयस्क हिरण तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। कोई जानवर जितना अधिक बचने की कोशिश करता है, शेर, चीता या फिर तेंदुआ उतनी ही ताकत लगाकर उसे मारने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन जैसे इन खतरनाक जंगली जानवरों का सामना जंगल में रहने वाले किसी छोटे से बच्चे से होता है, तो बच्चे ना तो भागते हैं, ना चीखते हैं, ना ही चिल्लाते हैं। दरअसल हिरण हो या फिर हाथी, उनके नवजात बच्चों को जंगल में रहने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। उन्हें नहीं मालूम होता कि किस जानवर को देखकर चिल्लाना है, भागना है। यही वजह है कि छोटे बच्चे शेर, चीता, खतरनाक जानवरों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वे अपने माँ बाप के साथ करते हैं। यही व्यवहार शेर, चीता और तेंदुए जैसे जानवरों को कंफ्यूज कर देता है। इन खतरनाक जानवरों को समझ में नहीं आता कि जब दुनिया भर के जानवर उनकी शक्ल देखकर ही भागना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये छोटे से जानवर हमसे डर क्यों नहीं रहे? दुनिया का कोई भी जानवर जब शेर की दहाड़ सुनकर भाग खड़ा होता है, तो फिर एक छोटा सा जानवर उल्टा उसे चाटने क्यों लग रहा है? यही अजीबोगरीब व्यवहार की वजह से शेर, चीता या फिर तेंदुए कंफ्यूज होकर उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वे चाहे तो एक झटके में उसे मार सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है
कि आखिर ये छोटा सा जानवर हमसे डर क्यों नहीं रहा, चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा। खैर ये तो हो गया एक एंगल, लेकिन दूसरे एंगल को देखें तो वो खतरनाक है, जिसे जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई जानवर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल में अब तक कई ऐसे मामले देखे जा चुके हैं जब किसी जानवर के छोटे से बच्चे का इस्तेमाल बहुत गंदे तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप इस चीता को देख लीजिए, जो बंदर के एक छोटे से बच्चे को अपने साथ रखा है। चीता बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जब ये छोटा सा बच्चा उसके साथ जिंदा रहेगा तब तक उसके माँ बाप उसे बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे, और जैसे उसे बचाने के लिए कोई बड़ा बंदर उसके पास आएगा वैसे ही चीता उसके ऊपर झपट्टा मार के उसका काम तमाम कर देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चीता किसी जानवर के छोटे बच्चे का इस्तेमाल चारा के तौर पर कर रहा हो ताकि बड़ी मछली फंस जाए। इससे एक बात तो साफ है कि दिमाग का विकास सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होता, बल्कि जंगल में रहने वाले जानवर भी धीरे धीरे अपने दिमाग को विकसित करते रहते हैं। यही वजह है कि ये खतरनाक जंगली जानवर किसी बच्चे का इस्तेमाल धोखा देने के लिए भी करने लगे हैं। लेकिन ये कहना कि शेर और चीता जैसे जानवरों के अंदर छोटे से बच्चे को देखकर ममता जाग जाती है, ये बिल्कुल अपवाद है। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक कई मामले ऐसे भी आ चुके हैं जब गलती से कोई शेर या फिर चीता किसी बच्चे की मां को अपना शिकार बना लिया हो और बाद में वही जानवर उस बच्चे को अपने साथ रख कर पालने लगा हो। जैसे कि अब आप इस तस्वीर में देखिए, वाइल्ड बीस्ट का एक नया बच्चा जो कि अभी नहीं कुछ मिनट पहले ही पैदा हुआ है। सबसे पहले तो शेर पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ उस आसान शिकार को अपने कब्जे में ले लेता है। न जाने क्यों इतने छोटे से जानवर को देखकर शेर बिल्कुल भी उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता, बल्कि प्यार से उस वाइल्ड बीस्ट के बच्चे को पुचकारना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस वाइल्ड बीस्ट की माँ समझ जाती है कि शायद अब उसके बच्चे की कहानी खत्म हो चुकी है और समय रहते उसे भी वहां से भाग जाना चाहिए। उस वाइल्ड बीस्ट की माँ अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भाग जाती है। लेकिन इधर शेर वाइल्ड बीस्ट के बच्चे को खत्म करने के बजाय हैरतअंगेज तरीके से उसे पालना शुरू कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग कई दिनों तक उस शेर ने वाइल्ड बीस्ट के बच्चे को अपने साथ रखा, उसका ख्याल रखा। अब आप इस दूसरे वीडियो में देखिए, जहां एक चीता एक बड़े से फीमेल बंदर को अपना शिकार बना लिया है। लेकिन अफसोस कि चीता के द्वारा जिस फीमेल बंदर का शिकार किया जाता है उसके साथ उसका एक छोटा सा कुछ दिनों का बच्चा भी होता है। चीते ने बंदर को तो मार दिया, लेकिन जब उसके बाद उसने देखा कि उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है तो मानो उसका दिल पिघल गया। बंदर के बच्चे की माँ की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद चीता ने ही उस बंदर के बच्चे को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। ये सभी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शेर, चीता और तेंदुआ जैसे खतरनाक जानवरों के अंदर भी ममता होती है, उनके अंदर भी दयालुता होती है। लेकिन अधिकतर मामले ऐसे ही होते हैं जब शेर के सामने कोई बड़ा जानवर हो या फिर उसका बच्चा, तो वे हर किसी को खत्म कर देते हैं। हालांकि रिसर्च में एक और खतरनाक बात सामने आई, वो ये कि जब शेर, चीता या फिर तेंदुआ वयस्क होते हैं या फिर नए नए जवानी में कदम रखे होते हैं, तभी वे इस तरह की हरकतें करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को न मारना, किसी बच्चे के लिए खेलने लग जाना, किसी बच्चे को पालने लगना। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, मानो उनके अंदर की दयालुता खत्म हो गई। अधिकतर बड़े और उम्र दराज खतरनाक जंगली जानवरों के द्वारा यही देखा गया है कि उनके सामने अगर छोटा सा कुछ दिनों का बच्चा भी आ जाए तो वे उसे तुरंत ही खत्म कर देते हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि इन जानवरों का काम ही होता है एक दूसरे को मारकर अपनी जिंदगी बिताना, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी इनके अंदर इतनी ममता जाग जाती है कि वो भूखे रहकर किसी छोटे से बच्चे को नहीं मारते। वहीं अगर इसकी तुलना इंसानों से की जाए तो इंसान तो कितने खतरनाक होते हैं ये आप जानते ही हैं, जो महज कुछ महीने की किसी बच्ची के साथ भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करके उसको मौत की नींद सुला देते हैं। खैर, खतरनाक जंगली जानवरों के इस व्यवहार को देखकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना